Hello guys, good morning all of you. This is Asif Iqbal in front of you. In our previous class, we taught lots of topic related to motion. That means क्या? Motion in a plane. अब जो है टॉपिक जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, वेलोसिटी पढ़ चुके हैं, स्पीड पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पढ़ चुके हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो हम लोग क्या कहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सर एक्सेलरेशन के बारे में जब भी हम भी पढ़ेंगे तो कहेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है सर। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक लफ्ज़ में अगर हम बोलेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब भी हम लोग कहेंगे तो एक्सेलरेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सेलरेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे जिसको हम लोग ए बोलते हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में सोच रहे हैं तो ए को हम लोग क्या लिखते हैं, क्योंकि ये ए क्या है सर, गौर से देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो वेलोसिटी है इट मीन्स क्या, वी विथ एरो, दैट मीन्स व्हाट कि दिस क्वांटिटी बिकम वेक्टर, और जब ये वेक्टर होगा तो ये भी मेरा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये मेरा पूरा फॉर्मूला हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का कोई दिक्कत, एक्सेलरेशन ये चीज़ होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता कि चलो एक्सेलरेशन तो आपने बताया, तो सर आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि सर इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सर क्यों वेक्टर क्वांटिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेलोसिटी। अगर यहीं पे स्पीड होता तो वो वेक्टर नहीं होता। क्लियर हो रहा। अब आते बाबू कि ये चीज़ समझ जाने के बाद अगर हमसे पूछा जाए कि सर इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट के लिए देखते बाबू, यूनिट कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट। क्या चीज़ है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट अगर हम लोग सोचें तो देखें तो इसका क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या था, मीटर पर सेकेंड, और ये टाइम जो था उसको भी हम लोग सेकेंड ही बोलते हैं, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। क्लियर हो रहा है। अब आगे अगर हम लोग बढ़े, डायमेंशन। सर डायमेंशन के लिए क्या सर सोचेंगे, डायमेंशन के लिए सोचेंगे तो सर ऊपर में क्या है, एल, क्यों, क्योंकि मीटर है, नीचे में क्या है, टाइम, सेकेंड है ना, तो टाइम, टाइम का मतलब ये कितना है तो स्क्वायर है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या चीज़ लिख सकते हैं, तो एल टी टू द पावर -2, ये अपना जो है डायमेंशन हो गया। अब क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन बोलते हैं, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज टर्म्ड एज, इसका जो है नाम बदल करके क्या रख दिया जाएगा, तो इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा, तो रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन, या फिर डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। कोई भी बंदा आपसे पूछे कि डी एक्सेलरेशन क्या होता है तो समझ जाना कि नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बोला जा रहा है। मतलब मान लो कि कोई बॉडी जो है, मान लो कि कोई बॉडी 9.8 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिर रहा है तो उसको कहेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जबकि अगर मान लो कोई बॉडी ऊपर जा रहा है तो अगर -9.8 लिखा जाता है तो उसको हम लोग, ये जो एक्सेलरेशन अब जो है इसको कहा जाएगा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन सर क्यों रिटार्डेशन बोला जाएगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव साइन। इतना आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग आते हैं इस कड़ी में, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग के पास डिफिनेशन आएगा क्या, कि सर ये जो चीज़ है, ये चीज़ क्या, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताओ कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम लोग जाने तो वही पुराना चीज़ क्या, तो सर इट इज़ अ रेशियो। क्या है ये, इट इज़ अ रेशियो ऑफ, किस चीज़ का रेशियो है बाबू, तो टोटल यहाँ पे वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी कवर्ड बाय बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय बॉडी। दैट मीन्स क्या, अगर हम लोग वेलोसिटी है तो इस तरह का, सॉरी हम लोग एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन कैसा है, तो एवरेज, तो ए बी, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल वेलोसिटी बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कहते हैं इसको। अब आते हैं बाबू इस चीज़ को और आगे अगर हम लोग बढ़ाएं तो क्या नज़र आएगा। अब अपने पास दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब होता है क्या, वह एक्सेलरेशन जो किसी खास समय के लिए निकाला जाएगा उसको इंस्टेंटेनियस, मतलब कोई लम्हा में, कोई क्षण में ये जो होता है उस जो एक्सेलरेशन निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि मैं इसका कोई भी इंस्टेंट, जैसे प्रीवियस टॉपिक में पढ़े थे ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे। क्या चीज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे होगा dv/dt, ये क्या हो गया मेरा एक्सेलरेशन, लेकिन हमको निकाला इंस्टेंटेनियस, तो दैट मीन्स t = 0, यही हमारा इंस्टेंटेनियस। अभी क्या होगा कि ये जो चीज़ समझ में तभी आएगा जब आप इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² + 2t + 1, इस तरह से दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन। पहला पूछा जा रहा है ये क्या, ये एक्सेलरेशन निकाले। बी पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहाँ पे निकाला इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एट t = 1 सेकेंड सपोज करो। तो हम लोग कैसे सवाल को बनाएंगे, देखो बाबू कितना इजी ये सब चीज़ें ना कि कुछ कहने का नहीं, इसको और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखो बाबू यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग को एक्सेलरेशन अगर बोलता है तो एक्सेलरेशन बराबर dv/dt, अगर v का पूछेगा तो कितना वैल्यू दिया हुआ बाबू, 3t² + 2t + 1। इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक बार पहले इसके साथ फिर इसके मतलब क्या होगा, d3t² + d2t/dt + d1/dt। सर ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वजह से क्या आ जाएगा, 0 हो जाता है। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। 3t² / dt + 2dt/dt। इसी तरह से अगर हम लोग देखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3, इसका सॉल्यूशन कितना आता है 2t + 2, ये जो चीज़ होगा वो 1 हो जाता है। तो हमारे पास जो है वैल्यू एक्सेलरेशन कितना आया, 6t + 2। अगर हमसे पूछा गया था इसका बी सेक्शन, देखिए बी सेक्शन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कह रहा है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो भी इंस्टेंट, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, dv/dt, यही ना हमारे पास फार्मूला है विथ रिस्पेक्ट टू t = t0। यहाँ पे कितना दे दिया बाबू, 1। अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन जाने, इसका सॉल्यूशन कितना था 6t + 2, लेकिन टाइम कहाँ से कहाँ दिया जा रहा है, टाइम जो दिया जा रहा है 1, यही 1 को यहाँ पे पुट कर देना है। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे आप लोग इसका वैल्यू को तो क्या लिख देंगे, 6 + 2 दैट मीन्स 8। इसका यूनिट लिखना नेसेसरी है, दैट मीन्स क्या, मीटर/सेकेंड²। आई होप कि इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तब क्या करेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी होगा तब क्या करेंगे, इसके बारे में। आई होप कि आपको इतना समझ में आएगा। चलो हैव ए नाइस डे।